हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इग्नू बीएड का जो मेरिट लिस्ट अभी रीजनल वाइज जो पहले तो मेरिट लिस्ट आ गया है आपका आरसी दिल्ली का। वैसे आपका सारे रीजनल मतलब जितने भी रीजनल सेंटर आप जो भी रीजनल सेंटर में अप्लाई किए हो वो सभी का फेज बाय फेज आने लगेगा। अभी आरसी दिल्ली का मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके जो क्या क्या दिया है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाला है वो सब मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। देखिए, ये है पहले मैं आरसी जो दिल्ली का जो मेरिट लिस्ट छोड़ा है उसको मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये है आरसी जो दिल्ली छोड़ा है, वो कट ऑफ लिस्ट उसका छोड़ा है। इसको पहले समझा करो कैसे दी है, ठीक है। पहले तो काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में बुलाए हैं। तो पहले क्या होता था, ऑनलाइन मोड पे होता था। अभी तो पता नहीं कौन से रीजनल सेंटर में क्या करेगा, लेकिन आरसी दिल्ली वाले वो अपने क्या किए हैं, वो बुलाए हैं मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाए हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए, मेरिट लिस्ट यूआर कैटेगरी में जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं ग्रेटर मतलब 84 में, जो बच्चे का मतलब 84 मार्क्स से, उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। कभी ना आपको ये 11 सितंबर को आपका टाइमिंग भी दे दिया है 10:30 बजे। फिजिकल हैंडीकेप आप सब लोग इधर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब मार्क एससी का आपका अगर 83 से 80 मार्क तक है तब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 51 से ज़्यादा है तो, और टाइमिंग दे दिया, उसका कुछ मतलब नहीं है। वो आरसी जो दिल्ली वाले हैं वो सब चेक करेंगे, और ठीक है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि कट ऑफ, उसके बाद एडमिशन के बाद ये वेटिंग लिस्ट वाला भी शेड्यूल दे दिया है कि 17 सितंबर को आपका जनरल का जो मार्क है 83 से 82 मार्क के अंदर जो रखे हैं बच्चों, उनको भी बुलाया गया है। उसके बाद ओबीसी का 72 से 70 मार्क तक भी बुलाया गया है। उसका मतलब क्या है, देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कोई बच्चा उधर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, जो सीट रह जा रहा है, उसके बाद वाले बच्चों को आपको सीट मिल जाएगा। तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग का यही प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑफलाइन, पहले ऑनलाइन में क्या होता था, ये फेज बाय फेज मैनर में होता था, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस में उसका जो प्रोसेस पहले हम लोग किए थे इग्नू बीएड में, ऑनलाइन प्रोसेस मेल में आता था, फेज बाय फेज एडमिशन होता रहता था। लेकिन अभी जो ऑफलाइन प्रोसेस में वो लोग कर रहे हैं, तो ये देखो, ये जितने सारे बच्चों को बुलाएंगे उसी डेट में जो बच्चे एब्सेंट रहेगा उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट में, सपोज आपका 75 मार्क है, आप काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं जा रहे हो, उसके बाद 74 वाले बच्चे को आपको सीट मिल जाएगा। ऐसा पहले क्या होता था, आपका लिस्ट निकलता था, वो उसके बाद फेज बाय फेज मैनर में एडमिशन करते थे। लेकिन अभी ये सबका एक साथ निकल दिया है कि इतने बच्चों को बुलाया है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जाएंगे उनका एडमिशन भी हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे एडमिशन करें, आपको सारे बच्चे चले जाएंगे तो आपका सीट वैकेंट नहीं रहेगा। लेकिन सारे अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो बहुत सारे सीट वैकेंट रहेगा, इसलिए वो वेटिंग लिस्ट को बुलाया है, ठीक है। तो ये हो गया दिक्कत वाले बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले अक्वेंटेड थे कि ऑनलाइन प्रोसेस में से काउंसलिंग होता था, लेकिन अभी आप लोग को मतलब मेरिट लिस्ट जब निकलेगा तब उसके बाद आपको मतलब क्या नहीं मिलेगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। तो आप सभी लोग पहले डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो, क्योंकि आपको ऑफलाइन प्रोसेस में टाइम अगर दे दिया उसी डेट में आपको टाइमिंग के तहत पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंचे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको 10:30 बजे टाइम दिया है तो 10:30 बजे पहुंचना होगा। सारे रीजनल सेंटर में मुझे लग रहा है इस साल आपका ऑफलाइन प्रोसेस में काउंसलिंग होगा। तो अगर ऑफलाइन प्रोसेस में काउंसलिंग होगा तो बहुत सारे बच्चे आपको नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा उधर, तो सीट जो वैकेंट रह जाएगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, जो बच्चे पहुंचेगा उधर उसका एडमिशन हो जाएगा। इसीलिए आपका प्रॉपर कट ऑफ मार्क नहीं देके वो लोग अप्रोक्सीमेटली दिए हैं, देखो कि इतने से इतने मार्क के बच्चे उधर जाएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे ओरिजिनल सेंटर में, ठीक है। उसके बाद ये जो वेटिंग लिस्ट वगैरह जो है, उसकी पहले तो सीट वैकेंट रहेगा तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन सीट वैकेंट रहने के चांसेस ज़्यादा होता है इग्नू में, इसीलिए आपको वो निकाल दिए हैं। इसके अभी सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा है कि
हम जो रीजनल सेंटर में अप्लाई किए हैं उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखो ये प्रोसेस एक बार चालू हो गया मतलब इसी हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर कुछ कुछ रीजनल सेंटर का अपना जो मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ मार्क वो देने लगेंगे। उसके बाद वो प्रोसेस, वो फिर वैसे अगर आरसी दिल्ली का ऐसे आया है तो वो सारे आरसी का भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग यकीन मान के चलिए कि ये अगर 11 सितंबर या फिर 17 सितंबर वेटिंग लिस्ट निकाल दी, आपका एडमिशन उसी टाइम में भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग एक बार नोटिस निकालेंगे तो आपको टाइम नहीं देंगे। तो आप सब लोग क्या कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए और पैसा का अरेंज करके रखिए। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उधर ही आपका एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए आप अपना सारा काम पहले से निपटा लीजिए। जो जो दिक्कतें हैं, जो भी जिसका बच्चों का, आप उसके बाद आप अंडरटेकिंग देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में एक बार पार्टिसिपेट करोगे तो उधर ही आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन मोड का वही शेड्यूल रहता है, लेकिन आप ऑनलाइन प्रोसेस में क्या आपको टाइम देता था, फेज़ बाय फेज़ में आपको टाइम कुछ दिनों के अंदर आपका एडमिशन होता था। लेकिन अभी तो ऑफलाइन बुलाया है, पता नहीं बाकी रीजनल सेंटर का क्या करेगा। तो उसी हिसाब से तो ये वाला, और कुछ बच्चों का चांस भी बन सकता है कि जो बच्चे ऑफलाइन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑनलाइन में, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में जो बच्चे नहीं जाएंगे उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट आ जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसीलिए बच्चों जिसका भी जब भी मेरिट लिस्ट आए, अगर आपको डेट मेंशन किया है उसी डेट में आपको उसी टाइमिंग में जाके आपको पहुंचना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। और चीज़, आपका जो रीजनल सेंटर अभी फेज़ बाय फेज़ मैनर में आपका, मुझे नहीं लग रहा है फेज़ बाय फेज़ एक साथ नोटिस डालेगा और काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बुला लेगा एक डेट में। तो ऐसे ही हो सकता है। तो लगभग अभी एक हफ्ता या मान के चलो 2 हफ्ते के अंदर आपका सारे रीजनल सेंटर का आ जाएगा आपका मेरिट लिस्ट। तो इस यू वेरी गुड लक कि तो आप लोग का एडमिशन हो जाए, ठीक है। आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।